महेश बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जब अकेला पड़ जाता है तो वो एक दिन शाम को अपनी ससुराल के लिए निकलता है। और निकलने के बाद जब ससुराल पहुंचता है तो जो उसकी वाइफ ललिता होती है उससे बहुत मिन्नतें करता है, और उस मिन्नतें करके ललिता मान जाती है अपनी ससुराल आने के लिए। ससुराल जब आती है नोएडा, तो जो महेश होता है वो बोलता है ललिता से, मैं मेडिकल स्टोर से अपनी दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। तो मेडिकल स्टोर से जब ये दवाई लेता है, अपनी भी दवाई लेता है और सेक्स पावर बढ़ाने की भी गोलियां लेके आता है। ये बात ललिता को पता नहीं होती है। तो ललिता किचन में खाना बना रही होती है, तो ये ललिता के पास जाता है, बोलता है कि आज मैं खाना बनाऊंगा, तुम जाके आराम करो। तो ललिता हट जाती है, ये खाना बनाने लगता है। तो ये खाना बनाते समय जो सेक्स पावर की जो गोलियां होती हैं उसको जो ललिता का खाना होता है उसमें मिला देता है पीस के। तो अपनी जो थाली होती है उसमें नहीं मिलाता, ललिता के खाने में मिला देता है। तो अब ये दोनों लोग खाना खाते हैं। तो ललिता खाना खाने के बाद जो ललिता के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। जलन होते होते उसको ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे शरीर में हो क्या रहा है। तो इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है, ललिता और महेश के बीच में। तो ऐसे ही बहुत बार इन लोगों के बीच संबंध बनता है, और कई बार संबंध बनता है तो ललिता सो जाती है। जब ललिता, जो ललिता की चुन्नी होती है उसको महेश ललिता के गले में फंदा लगा के उसको खींच देता है। और जब तक खींचता रहता है जब तक कि ललिता की मृत्यु नहीं हो जाती है। मरने के बाद चुन्नी को छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दानिश वारदात तक के चैनल में। दोस्तों, मुझे आप सभी से उम्मीद है आप मेरी सपोर्ट ज़रूर करोगे, और आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, अपने भाई को भी आगे बढ़ाओगे। स्वागत है आप सभी का कहानी के एक नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहाँ पर एक महेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, वो नोएडा में रहता है और वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। और उसको एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, वहीं पे जॉब करने लगता है। जॉब करता है उसी कंपनी में, और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है ललिता। ललिता की उम्र लगभग 21 से 22 साल होती है। तो ये जब ललिता को देखता है तो इसको पहली नज़र में ललिता से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, इन दोनों में बातचीत बढ़ती है। जो ललिता अपना लंच लाया करती थी, टिफ़िन, तो अपना जो खाना ऑफर महेश को भी करती थी। लड़के का नाम महेश और जो लड़की होती है उसका नाम ललिता होता है। तो ये दोनों का टिफ़िन शेयर होता रहता था। अब महेश जो था इसको प्यार हो चुका था ललिता से, तो ये अपने मन की बात ललिता से बोलना चाहता था। और ये एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना इसके ललिता की मन की बात को जाना जाए और अपने मन की बात को इसके सामने पेश किया जाए। तो एक दिन जब ये टिफ़िन में खाना खा रहे थे दोनों, तो इसने बोल दिया कि ललिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ललिता बोलती है, ये बात तो मैं तुमसे पहले बोलने वाली थी, पर तुमने मुझसे पहले बोल दी। मैं इसलिए हिचकिचाती थी ताकि तुम कहीं दूसरी जगह ना एंगेज हो, दूसरी जगह बात करते हो, इसी वजह से मैं ये बात नहीं बोल पाई। तो ललिता और महेश के बीच में जो रिश्ते थे, बहुत करीबियाँ जो थे, फैसले थे, वो दूर हो गए। एक दूसरे के दोनों बहुत करीब आ गए। इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे और साथ जीने और साथ मरने की कस्में भी खाई। अब महेश होता है, बोलता है अब 7 जन्म मरने की भी कस्में खाएं, शादी कर लेते हैं हम लोग। तो जो ललिता होती है बोलती है, नहीं, आप अपने घर वालों से पूछ लो, मैं अपने घर वालों से पूछ लूँ, क्योंकि बिना घर वालों की राय कोई काम करना ठीक नहीं। तो दोनों के घर वालों से बात हो जाती है, नोएडा में एक डेट फिक्स की जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जो
महेश होता है बोलता है कि ललिता अब तुम नौकरी नहीं करोगी, मैं करूँगा नौकरी, तुम घर पे रहोगे, घर के कामकाज करोगी। तो इतने में ललिता खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई महिला को जब हिम्मत देने वाला पति मिल जाए तो वो उसको इस खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। तो वो भी थक चुकी थी, तो उसने ये सब बात सुनी, उसको बहुत इन सब बातों से बहुत आराम मिली। और तो वो काम करने लगा। अब एक दिन जो महेश का जो स्वास्थ्य था बहुत बिगड़ता जा रहा था, ठीक नहीं था। ललिता बोली क्यों ना इसकी तुम जांच करा लो महेश, और जो निकलेगा उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और ठीक हो जाओगे। और ऐसा ही होता है, जो महेश होता है जांच करवाता है तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है जो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि महेश को कैंसर की बीमारी निकली थी। जो ललिता अपने आप को कोसने लगती है, रोने लगती है, और वो दिन याद करती है कि जिसको ज़िंदगी में पहली बार चाहा और वो भी मुझसे लगता है भगवान दूर कर देगा, और रोने लगती है। और इधर महेश को साहस देती है ललिता। तो अब जो ललिता होती है महेश को बोलती है कि तुम घर पे रहो और मैं नौकरी करूँगी, मैं पहले भी नौकरी करती थी। तो महेश के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ललिता होती है जो अब काम करती है कंपनी में, काम करते करते इसका एक कंपनी में एक लड़के से चक्कर चलना शुरू हो जाती है। अब घंटों फ़ोन पे उसी से बातें किया करती थी, नंबर एक दूसरे का शेयर कर दिया था। तो जो इस बीच में महेश का बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रही थी ललिता, तो महेश से दूर हो रही थी। अब एक दिन जब काम करके ललिता घर पे आई तो महेश बोला था मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। तो जितना ही महेश ललिता के करीब आना चाहता था उतना ही उसको चिल्ला के दूर कर दिया करती थी ललिता उसको। और एक दिन इतना झगड़ा हुआ कि वो अपने मायके चली गई महेश को अकेला छोड़ के। तो महेश बिल्कुल अकेला पड़ गया और अपने आप को कोसने लगा, और उस दिन को कोसने लगा जब उसने इसकी जांच करवाई थी, उसको बीमारी निकली थी। सोचने लगा कि काश ये जांच ना करवाता और ना ललिता को पता हो चलता ये सब, और ना ललिता मुझसे दूर जाती। तो अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। एक दिन शाम को जब ये अपनी ससुराल जाता है और ललिता से लाख मिन्नतें करता है कि घर चलो, ललिता मान जाती है और घर आती है नोएडा। तभी घर आने के बाद ये जो महेश होता है बोलता है मैं मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ अपनी, और तभी अपनी दवाइयाँ और सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ लेता है। ये बात ललिता को बिल्कुल ही पता नहीं होती है। ललिता किचन में खाना बना रही थी। अब ये किचन में जाता तो है, बोलता है कि आज खाना मैं बनाऊंगा, तुम रोज बनाती हो, चलो तुम आराम करो। तो ललिता हट जाती है, आराम करने लगती है और ये खाना बनाने लगता है। उसी बीच में ये गोलियां सेक्स पावर बढ़ाने की पीस के ललिता के खाने में मिला देता, अपने खाने में नहीं मिलाता, ललिता को खिला देता है खाने के साथ मिला के ये गोलियां। तो ललिता के शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी और जलन हो रही थी। ललिता समझ नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। तो इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कई बार बनते हैं। कई बार बनते बनते जब ललिता थक के सो जाती है बेचैनी से, तो ललिता की जो चुन्नी होती है महेश उसके गले में ललिता के लपेट के चुन्नी को खींच देता है। तब तक खींचता रहता है जब तक कि ललिता के प्राण ना निकल जाएं, और ललिता अंत में मर जाती है। तो वो चुन्नी को छोड़ देता है और पुलिस को फ़ोन करता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो उसका पति होता है महेश उसको सज़ा हो जाती है। क्या दोस्तों ऐसा करना ठीक था महेश का? क्योंकि ऐसा करना गलत ही, खुद तो मरने वाला ही था, साथ में दूसरी की भी ज़िंदगी छीन ली और खुद भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि ऐसी बीमारी ही है। आप लोगों की गाइस क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सर जो समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके, और क्राइम बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कि नई कहानी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।